अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रिच एंड क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल टर्किश चिकन की रेसिपी। इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, चीज़ी और मज़ेदार चिकन रेसिपी बनके तैयार होती है। बच्चों को तो ये खास करके बेहद पसंद आती है। इसे आप एज अ स्टार्टर एंजॉय कर सकते हैं या तो आप इसे रोटी पराठा के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। टर्किश चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है और इसे इस तरह के मीडियम पीसेस में कट करवा लिया है। आप चाहे तो पीसेस को घर में भी काट सकते हैं। और चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से हमने 3 बार पानी बदल बदल कर धो लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही में हम इसके अंदर आधा कप हंकट डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1 कप टमाटो प्यूरी, यानी कि हमने 3 मीडियम साइज के टमाटरों को पीस के इसकी प्यूरी तैयार कर ली है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो रेडीमेड टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने रेगुलर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर 1/4 चम्मच नटमेग या जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जायफल पाउडर डालना स्किप किया हुआ है। 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो डाल देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। 2 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। क्योंकि हमने इस रेसिपी में 1 किलो चिकन लिया है, इसलिए हमने इसके अंदर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। लेकिन अगर आप ये सेम रेसिपी आधा किलो चिकन से बना रहे हैं तो आप सिर्फ 1 ही टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए। और अब इसमें हम 2 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे स्पैटुला या चम्मच की मदद से भी मिला सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से मिलाने से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो आधे घंटे बाद चिकन अब अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। चलिए अब इसे पका लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन को हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इस पैन के अंदर हम ये सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और अब चिकन को हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए या चिकन के पीसेस का वाइट कलर आने तक हमें इसे पका लेना है। तो चिकन को हमने हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं अब चिकन के अंदर उबाल आ गया है और चिकन के पीसेस का भी वाइट कलर आ चुका है। तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल भी लो कर दिया है और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इसे 20 मिनट के लिए या चिकन के पूरी तरह से पकने तक इसे पका लेंगे। चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन के अंदर बस थोड़ा सा ही ग्रेवी रह गया है। तो आज हम जो टर्किश चिकन बना रहे हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रहने दिया है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी ड्राई टर्किश चिकन पसंद करते हैं तो इसे कुछ देर और पकाकर थोड़ा और ड्राई कर लें। तो इसे अब हम और कुक नहीं करेंगे, इसे हम साइड में रख देते हैं और इसके अंदर लगने वाला जो व्हाइट सॉस है उसे तैयार कर लेते हैं। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लिया है और इसे लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है और इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। अब बटर को बिल्कुल भी लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। तो बटर अब पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, यानी कि हमें इसे मैदे का कच्चापन जाने तक भून लेना है। तो हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसके अंदर हम 1.5 कप दूध डाल देंगे और इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिलाते जाएंगे। तो अब हमें इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसके अंदर के सारे लम्स खत्म होने तक और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होने तक इसे पका लेना है। तो सॉस की कंसिस्टेंसी अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसके अंदर हमने 1 चीज़ स्लाइस और 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है और नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने चिकन के अंदर भी नमक डाला हुआ है। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सॉस की मीडियम थिकनेस आने तक इसे पका लेंगे, यानी कि हमें व्हाइट सॉस को ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा बनाना है। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चीज़ स्लाइस पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और सॉस की बिल्कुल भी मीडियम कंसिस्टेंसी या मीडियम थिकनेस आ चुकी है। तो बस इसे और नहीं पकाना है और हमारा व्हाइट सॉस बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन वाले पैन को फिर से लो फ्लेम पर गैस पे रख दिया है और अब चिकन के ऊपर हमने जो व्हाइट सॉस तैयार किया था उसे डाल दिया है। व्हाइट सॉस डालने के बाद इसे किसी चम्मच या स्पैटुला की मदद से इस तरह से चिकन के ऊपर फैला लेंगे।
अब यहाँ पर हमने 6 चीज़ क्यूब्स को ग्रेट करके ले लिया है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को कम चीज़ से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ी टर्किश चिकन बहुत ही मज़ेदार लगता है। और यहाँ पर इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है, इसलिए चीज़ की क्वांटिटी भी मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को कम चीज़ से तैयार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 4 चीज़ क्यूब से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर हमने 1 टेबलस्पून के करीबन ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसे हम 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। धनिया हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल भी लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए या चीज़ की पूरी तरह से मेल्ट होने तक इसे दम देंगे। तो 5 से 6 मिनट बाद चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और हमारा मज़ेदार सा टर्किश चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने इस मज़ेदार से टर्किश चिकन को गैस पर से उतार लिया है और आप देख सकते हैं देखने में ही ये कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और जैसे ही मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आपको इसे देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रीमी, चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। इस मज़ेदार से टर्किश चिकन को आप चाहें तो रोटी, पराठा, नान के साथ खा सकते हैं या तो आप इसे एज अ स्टार्टर भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल भी अलग फ्लेवर वाली ये चिकन रेसिपी बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसे मेहमानों के लिए बनाएं या तो आप इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के लिए बना के उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आप इस मज़ेदार सी टर्किश चिकन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आने वाली है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।